अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेट लॉस, यानी कि हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, और ये भी बताया था कि उसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है या उससे हम कैसे बच सकते हैं। उसका जो सबसे बेहतरीन हल होता है वो है वेट लॉस। तो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वेट लॉस प्लान, ये कोई भी फॉलो कर सकता है। पीसीओएस के अलावा भी कोई पेशेंट अगर वेट लॉस करना चाहे अपना, जैसे कि डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, या वैसे भी आप अगर आप फिट होना चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पहले मैं ये आपको बताते चलूँ कि जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं उनमें वेट लॉस करना थोड़ा सा, उनमें वेट लूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा उनको वर्कआउट करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। लेकिन ओवरऑल ये जो डाइट प्लान है ये कोई भी फॉलो कर सकता है। एक बात जो सबसे अहम मैं बता दूं कि वेट लॉस करना जितना हम मुश्किल समझते हैं इतना मुश्किल है नहीं। इसके लिए जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मोटिवेशन। अगर तो आपके अंदर जज्बा है, मोटिवेशन है, अगर आप इतने मोटिवेटेड हैं तो आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अहम चीज़ यही है कि आपने ये ठान लेनी है कि हमने अपना जो वेट है वो कम करना है। अदरवाइज वेट लूज़ करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो नंबर वन, अगर मैं बात करूं कि आपने अपनी रूटीन को सेट कैसे करना है, तो सबसे पहले जो अहम चीज़ है कि आपने ओवरऑल सिर्फ हमारी खाना या एक्सरसाइज यानी वर्कआउट, ये चीज़ें वेट लॉस में नहीं आती। हमारा जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है ओवरऑल, वो तमाम चीज़ें हमारे वेट लॉस करने में आ जाती हैं। यानी कि अगर हम देर रात सो रहे हैं, 12 1 2 बजे तक सो रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगी और ये चीज़ भी हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस ले आएगी। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो हमें वेट लॉस करने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो आपने इन छोटी-छोटी बातों का भी ख़्याल रखना है, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आपकी 8 से 9 या कम से कम 7 से 8 घंटे की एक गुड नाइट स्लीप होनी चाहिए। और आप सुबह जल्दी उठें, रात को आप टाइम पे सो जाएं, और आपके खाने का इंटरवल क्या होना चाहिए, ये क्या खाना है आपने, ये मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नाश्ते की, सुबह मिसाल के तौर पे सुबह आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठे हैं, आपको इतना अर्ली जाग जाने की आदत अपनानी चाहिए। 6 या 7 बजे आप उठें। सबसे पहले जो आपने एक काम करना है, आपने नीम गर्म पानी लेना है। उसके अंदर मैं एक और यहाँ पे बात बताते चलूँ कि मैं जो भी आपको चीज़ें बताऊँगी ये बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें होंगी, जो कि कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब है चाहे वो कोई अमीर है, वो इजीली इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जो अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो आपको डाइट प्लान बना के देते हैं वो काफ़ी महंगे, हज़ारों के डाइट प्लान होते हैं। फिर उसमें चीज़ें ऐसी मुश्किल मुश्किल खाने की होती हैं कि वो ना बना पाते हैं लोग, ना खा पाते हैं, तो वो उनकी जो एक मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो वेट लूज़ कर ही नहीं पाते। तो सबसे पहले अगर मैं नाश्ते की बात करूँ, सुबह आप उठे हैं, सबसे पहले आप नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर आप 1 अदद लेमन डाल लें। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है अवेलेबल, कोई कहवा वगैरह के आप शौकीन नहीं है या आपसे नहीं पिया जाता, तो ये तो बड़ा ही सिंपल एक मेथड है और इससे मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। ये मैं खुद यूज़ करती हूँ और इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आप एक नीम गर्म गिलास पानी का लें, 1 गिलास उसके अंदर 1 लेमन डालें और आप वो पी लें। अगर आप इसके अलावा कोई एक और चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके भी बहुत अच्छे गारंटीड रिजल्ट्स हैं, तो वो है एप्पल साइडर विनेगर, सिरका जिसको हम कहते हैं। तो अगर नीम गर्म पानी में आप 1 या 1.5 गिलास सिरका डाल के पी लें, एप्पल साइडर विनेगर, लेकिन तो वो अगर पी लें तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल लेमन डाल के पी लें। उसके बाद अब जो खाना है आपका, आप 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान नाश्ता करें, लेकिन उससे पहले जब आपने ये पी लिया है, आप कोशिश करेंगे जो आपकी मॉर्निंग जो खाली पेट जो आपका एक वर्कआउट होता है, तो उसका जो आपको फ़ायदा होता है ना, वो किसी भी टाइम और जो आप वॉक या वर्कआउट करते हैं उससे काफ़ी बेहतर होता है। तो अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते या अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं जो कि है रनिंग। आपको भागना है, इतना आप तेज़, आपको या तेज़ वॉक करनी है, तेज़ भागना है कि आपको पसीना आना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको फुल स्वेटिंग होनी चाहिए। तो आपने तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट्स की आपने रनिंग या वॉक करनी है। उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 मिनट आप भाग लें, 5 मिनट आप वॉक कर लें तेज़ तेज़, फिर थोड़ा स्लो हो जाएं। यानी इस तरह करके आप अपनी आदत बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपने मिनट्स इंक्रीज़ करते जाएं।
उसके बाद अगर मैं नाश्ते की बात करूँ, तो नाश्ते में आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उसकी अमाउंट, उसकी जो होती है वो कैलोरी, जो जिन चीज़ों में वो होती है कार्ब्स, वो आप कम लें, और जिनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि उबला हुआ अंडा, उबला हुआ अंडा अगर आप ऑमलेट बनाना चाहें तो आप ऑमलेट भी खा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें वो आ जाता है कि आपने घी इस्तेमाल या ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। 1 चम्मच आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। अब जैतून का तेल थोड़ा सा महंगा होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर आप 1 चम्मच देसी घी डालना चाहें तो, या अगर आपने दूसरा भी ऑयल डालना है तो कोशिश करें कि बिल्कुल थोड़ा हो। तो आप 1 अदद ऑमलेट खा सकते हैं, या अगर आप ऑमलेट नहीं खा सकते तो आप 1 अदद उबला हुआ अंडा, साथ 2 पीस ब्राउन ब्रेड के, या अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप जौ और बाजरे का आटा लेके उसकी रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट जो होती है बहुत कम होती है, और जो डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए भी जौ और बाजरे का आटा जो बहुत ही मुफीद है। तो आप कोशिश करें 2 पीस ब्राउन ब्रेड के, उबला वंडा, 1 कप फिक्की चाय, उसमें चीनी, यानी आपने चीनी बिल्कुल ही नहीं लेनी, चीनी नहीं होनी चाहिए, आप ये खा सकते हैं। या ऑमलेट के साथ 2 पीस ब्रेड के खा लें और 1 कप चाय का ले लें, या फिर आप जौ और बाजरे की रोटी बना लें, या फिर एक और आटा मिलता है मल्टीग्रेन आटा जिसे कहते हैं, तो अगर आप वो ले सकते हैं तो आप उसकी भी रोटी खा सकते हैं। तो ये हो गया आपका नाश्ता। इसके अगर आप 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, अच्छा आपने ये ख्याल करना है कि आपने अपनी खाने की रूटीन इस तरह सेट करनी है कि आपके खाने के दरमियान जो इंटरवल हो वो मेंटेन हो। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा खाना है, इसको हम इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो एक रूल है वो हमने फॉलो करना है। तो आपने एक साथ ज़्यादा नहीं खाना, वक्फा आपने जो है वो इक्वल इंटरवल में आपने देना है और थोड़ा थोड़ा करके खाना है। 12 बजे अगर आपको भूख लगे तो आप 5-6 बादाम या 1 अदद सेब आप खा सकते हैं। उसके बाद ये जब आपका लंच का टाइम आएगा 2, ढाई या 3 बजे अगर आप लंच करते हैं, तो आप उस टाइम पे आधी रोटी, आप अपना एक सालन स्पेशल ऑलिव ऑयल के अंदर डाल के बना लें, सब्जियां बना लें, थोड़ी दाल बना लें, तो आपने आधी रोटी लेनी है, साथ आपने कोई भी सालन ले लेना है, और लेकिन आप उस वक्त आपका जो एक बोल पूरा सलाद का यानी सैलेड का एक बोल आपके पास होना चाहिए, इसमें खीरा, बंद गोभी। अब मैं आपको बताते चलूँ कि बंद गोभी के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये हमारी स्किन को भी बेहतर करता है, हमारे वेट लूज़ करने में भी हेल्प करता है, उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो आप सलाद बना लें, प्याज, खीरा, इसके अलावा लोबिया बहुत अच्छा है, वो आप ऐड कर सकते हैं, 1 अदद एप्पल भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूर सैलेड ट्राई करें, आपने सैलेड ज़रूर खाना है। इससे जो आपका एक मेटाबॉलिज्म है वो आपका ठीक रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, और आपका जो जितनी एनर्जी है वो भी आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आपको लंच के बाद 5-6 बजे के करीब भूख लगती है, तो उस दौरान भी आप थोड़ी सी आधा कप बगैर चीनी के आप चाय पी सकते हैं, या आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। फ्रूट्स आपने कोशिश करनी है, जैसे मैंगो वगैरह जिनमें ज़्यादा शुगर होती है वो आप ना खाएं, लेकिन आप एप्पल या फिर आड़ू, खुबानी, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर रिच सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स भी हैं। कहते हैं कि अगर आप डेली एक बोल फ्रूट्स का खा रहे हैं तो आपको बाहर से सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं मिस कर गई हूँ कि दोपहर के खाने के बाद आप कोशिश करें कोई कहवा या ग्रीन टी वगैरह आप ज़रूर जो है वो पी लें। कहवा आप अजवाइन, ज़ीरा और सौंफ डाल के भी बना सकते हैं, या इसके अलावा आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ग्रीन टी में अगर लेमन डाल के आप वो पी लें, खाना आपका डाइजेस्ट हज़म हो जाएगा और आपको इसका फ़ायदा भी काफ़ी होगा, आपके फैट जो है वो बर्न करने में काफ़ी हेल्प होगी। उसके अलावा रात की अगर बात आ जाए, अब आपने कोशिश करनी है कि आप अगर अपना डिनर है वो 7 बजे तक आपने अपना जो डिनर है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। रात आपने यही रूल होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का कि अगर आप रात का खाना 7 बजे खा रहे हैं, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना पीना, और फिर सुबह का नाश्ता आप 6-7 बजे तक कर रहे हैं, तो आप ये नोटिस करें कि हमारे रात के खाने से सुबह के खाने के दरमियान 11 से 12 घंटे का गैप हो जाएगा। अब हमारी जो एक बॉडी का एक निज़ाम होता है उसमें ये होता है कि सबसे पहले हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बर्न होते हैं पहले, जो हमारे कुछ फ्यू आवर्स होते हैं खाना खाने के बाद। उसके बाद आहिस्ता 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 जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारी जो एनर्जी बॉडी की होती है वो फैट से आना शुरू हो जाती है, तो हमारे फैट बर्न होना
जो हमारी चर्बी होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो इस ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रूल है, इससे काफ़ी हद तक आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, बहुत जल्दी भी वेट लूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये ख्याल करना है कि 7 साढ़े 7 तक आप अपना रात का खाना ले लें। रात के खाने में आप फिर से, अगर आप चाहें, आपको ज़्यादा भूख है तो आप आधी रोटी फिर से खा सकते हैं, लेकिन फिर वही रूल है कि आपने साथ बहुत सारा सलाद खाना है। लोबिया खाएं, दालें खा सकते हैं, सब्ज़ी बना लें। इसके अलावा अगर आप रोटी ही नहीं खा सकते तो आप बारबेक्यू बना लें, स्टेक बना लें। आप चिकन जो है वो बारबेक्यू फॉर्म में, जो भी चिकन है उसमें प्रोटीन होता है, उसमें ऑयल नहीं डालना आपने। और बारबेक्यू फॉर्म में अगर आप बनाना चाहें, कुछ स्टेक वगैरह बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपना जो है डाइट प्लान बना सकते हैं। अब अपनी जो डाइट की जो खाने की चीज़ें हैं, जो डिशेज़ हैं, वो आप किस तरह से बना सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आपने जो है बारबेक्यू फॉर्म में थोड़ा सा चिकन खा लेना है, साथ बहुत सारा सैलड खा लेना है, और ग्रीन टी फिर आपने ज़रूर पीनी है। ग्रीन टी नहीं है तो फिर वही आप कोई कहवा वगैरह पी सकते हैं। तो दिन में अगर आप 2 दफ़ा कहवा या ग्रीन टी पी रहे हैं और सुबह आप एक गिलास नींबू गर्म पानी में लेमन डाल के पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो देखें, इस अ, खाने में जिस तरह मैंने बताया कि दोपहर में कभी आप रोटी खा रहे हैं, कभी थोड़ी सी आप दाल चावल खा सकते हैं, आप अपनी सब्जियां बदल लें, कभी आप थोड़ा सा मटन खा सकते हैं, थोड़ी सी फिश खा सकते हैं। इस तरह, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो डाइटिंग है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें खाने पीने वाली चीज़ें हैं। उबले हुए चने आप ऐड कर सकते हैं, बॉयल्ड एग्स आप खा सकते हैं। बस जो आपने अवॉइड करना है वो है मीठा, यानी कि चीनी आपने अवॉइड करनी है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी तो ये जो सारा डाइट प्लान है, ये खाने पीने वाला ही डाइट प्लान है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं। नट्स हेल्दी हैं, सब्जियां हेल्दी हैं, फ्रूट्स हेल्दी हैं। चिकन वगैरह जो आप मटन खा रहे हैं ग्रिल्ड फॉर्म में या बारबेक्यू फॉर्म में, फ़िश खा रहे हैं वो भी, तो ये सब कुछ हेल्दी है। आप फ़िश के या मटन के या चिकन के या दाल के आप थोड़े से अपने शामी कबाब वगैरह बना के रख सकते हैं। कभी रात को बारबेक्यू खाने का दिल नहीं है तो आप शामी कबाब बना लें, कभी थोड़ा सा कीमा खा लें। यानी आप अपनी डाइट प्लान को बदल बदल के खा सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये डाइट प्लान एक पेज पे लिख के वो मैं इस वीडियो के आखिर में शेयर भी कर दूंगी। तो और मज़ीद अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगी मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। आपने इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करना।